आप सभी का ज्ञान क्लासेस में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। अब हम लोग जो है क्या क्या पढ़ लिए। तो एक्सरसाइज 1.1 में हमने जो है एचसीएफ देख लिया है फर्स्ट वीडियो में। सेकंड वीडियो में हम लोगों ने 6q+1 और 6q+3 वाले क्वेश्चंस कर लिए थे, एक एचसीएफ भी किया था। अब इस वाले क्वेश्चन में हम लोगों को इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा का यूज करना है और लेमा यूज करके आपको शो करना है कि वो 3m और 3m+1 के फॉर्म में आएगा या नहीं आएगा। मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा क्योंकि बुक में क्वेश्चन दिया होगा। आप लोगों की सुविधा के लिए मैं एक क्वेश्चन फिर से पढ़ दे रहा हूँ। Use Euclid's division lemma to show that square of any positive integer is either of the form of 3m or 3m+1 for some integer m। मतलब इस वाले क्वेश्चन में आपको 3m और 3m+1 को किसी भी इंटीजर में शो करना है और इसका स्क्वायर करना है। इसके बाद वाले क्वेश्चन में क्यूब करना है। आप लोगों को a+b का होल स्क्वायर और a+b का होल क्यूब याद होना जरूरी है। अगर याद नहीं है तो मैं अभी बताऊंगा आप लोगों को कैसे कैसे होता है। ओके, तब तो देखिए इस क्वेश्चन में करना क्या है। सबसे पहले लिखिएगा आप लेट x बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब आपका सवाल, सर पहले वीडियो में आप बताएं कि वहां पर a बी आर पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ x लिख दिए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहां पर a इसलिए लिखा था ताकि क्वेश्चन मेरा 6+ फॉर्म में आ जाए। इस वाले क्वेश्चन में बस 3m और 3m+1 को स्क्वायर करना है, इसीलिए यहाँ पर हम जो है x ले लिए हैं। तो लेट x बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब अगर x लिए हैं तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि आप जो a = bq+r लिखे हो उसको मैं x = bq+r लिखूंगा। x = ओके, सो मैंने यहाँ पर x ले लिया। देन इट इज इन द फॉर्म ऑफ 3q+1। एक कभी-कभी कोई टीचर्स क्या करते हैं ना, 3q+1 3q+2 भी ले लेते हैं। क्यों लूं मैं? क्वेश्चन में बस दो ही डिमांडेड है। अगर क्वेश्चन में 3m 3m+1 3m+4 ये एक कुछ रहता, थर्ड वाला ऑप्शन रहता तो मैं यहाँ पर करता, बट यहाँ पर नहीं करना है। ओके, 3q और 3q+1 ले लिया। अब इक्विवेलेंट डिवीजन एल्गोरिथम क्या बोलता है? a = bq+r where remainder tends to 0 remainder tends to 3। अब ये tends to 3 क्यों गया है सर? क्वेश्चन अराइज हुआ ना 3 क्यों गया है? तो क्वेश्चन में आपको 3m+ जाना है, तो 3 आपका कौन सा पोजीशन पे है? डिवीजन पोजीशन पे है। दैट मींस 3 आपका रिमाइंडर पोजीशन पे भी आएगा। ओके, अब अगर हम यहाँ पर x लिए हैं और तो आपको लिखना पड़ेगा x = 3q लिए हो ना, 3q। क्वेश्चन में क्या बोल रहा था? स्क्वायर करने के लिए लिखिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब मैंने यहाँ स्क्वायर कर दिया तो आप लोगों को फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब यहाँ x का स्क्वायर करना था, अब 3q का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 3 9q²। क्वेश्चन को किस फॉर्म में लाना है? क्वेश्चन को लाना है 3m वाले फॉर्म में। ओके, तो इस 9 से 3 कॉमन निकाल लो, तो 3 कॉमन निकाल लिया तो क्या बचेगा? 3q²। अब लिख लो यहाँ पर आप 3m, यहाँ पर लिख भी दो थोड़ा सा, where m equals to what? 3q²। मतलब आप लोगों को करना क्या है वो समझिए। करना ये है कि जो भी आपका प्रोडक्ट फॉर्म आएगा उसमें से 3 बाहर निकाल के जो भी टर्म बचेगा उसको m मान लेना है। यही सेम टू सेम जो कॉन्सेप्ट है वो आपको नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में भी अप्लाई करना है। तो क्या किया मैंने? 3 कॉमन निकाल के 3m वहां से बाहर निकाल लिया। अब ये जो आपका आया इसको इक्वेशन आप 1 मान लीजिए। सेम टू सेम चीज आपको इक्वेशन 2 में भी करना है, तो मैं इक्वेशन को यहीं पर कर दूं। दिख रहा है ना आप लोगों को? ओके, यहाँ पर ये चीज थोड़ा दे देना, टीचर थोड़ा मार्क्स काटता है इस चीज पे। ओके, सो नाउ 3q+1 का भी होल स्क्वायर करना है और यहाँ लिख दो ना आप x²। वही स्क्वायरिंग बोथ साइड वाला फॉर्मूला है, तो यहाँ दिख रहा है आप लोगों को? वहां लिख दो क्या? ओके, मैं वहां लिख देता हूँ क्योंकि सुविधा के लिए। तो x² का नया वैल्यू = 3q+1 का होल स्क्वायर। अब बताओ आप मुझे a+b का होल स्क्वायर क्या होता है? सर a² + b² + 2ab। बचपन से पढ़ते आ रहे हो, नहीं पढ़ते हो तो कड़ाक चलाऊंगा चाटा, याद होना चाहिए है ना। चलो आपका सवाल होगा सर YouTube पे कैसे मारोगे आप? क्लास में होते तो मारते, YouTube पे कैसे मारोगे? अच्छा ठीक है, देखिए 3q+1 a+b का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, दैट मींस x² = 3 3 9q²। अच्छा 3q+1 लाना है मेरे को ना, तो क्या मैं 1 को साइड फेंक दूं, इसको 1 उधर फेंक दूं, प्लस इधर 3 2 6q और प्लस 1 को साइड कर देता हूं। अब आप बोलोगे सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? अरे भाई लाना क्या है आपको? देखो ना 3m+1 लाना है, 3m+1 इस वाले से 3 कॉमन निकाल लूंगा, 1 तो आ ही चुका है, तो x² = 3 कॉमन निकाल लेता हूं। 3 3 9 q² प्लस 3 2 6q और प्लस 1। इजी, समझ में आ रहा है? मतलब
एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 3, इस पूरे बात को आप लिख ले हो m प्लस 1 और यहाँ पर लिख भी दो वेयर m इक्वल्स टू 3q स्क्वायर प्लस 2q। यहाँ तक क्लियर है? अब इस वाले बात को आप मान लो इक्वेशन नंबर 2। जरा गौर करो दोस्तों यस देखिए इक्वेशन 1 में और इक्वेशन 2 में दोनों का LHS सेम है। देख लीजिए यहाँ भी मैंने एक्स स्क्वायर लाया है ना, देख सकते हो एक्स स्क्वायर यहाँ भी लाए हैं और एक्स स्क्वायर वहां भी लाया है, तो दोनों का LHS सेम है, तो कह सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। देखिए यहाँ लिख दे रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। 1 एंड 2 से क्या है, अगर एक्स स्क्वायर दोनों का सेम है मतलब LHS सेम है, तो RHS भी क्या होगा, सेम होगा। दैट मींस आपका जो क्वेश्चन जो डिमांड किया वो चीज आ गया। अब क्या लिखना पड़ेगा क्लास में, क्वेश्चन बोला था यूज इक्विलिटी डिवीजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव, तो लिखिए एनी स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, ऐड लिख लेते हैं हम यहाँ पर। क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में है सो दैट द स्क्वायर, तो लिखोगे आप सो स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव व्हाट, पॉजिटिव ऑड इंटीजर, पॉजिटिव ऑड इवन पॉजिटिव इंटीजर is of the what, is either of the form of, is either either of the form of, नीचे लिख रहा हूं, दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, either of the form of 3m ना, 3m और 3m plus 1, यहां तक हो गया और ये लिख दिया। तो समझ में आ गया? आप लोग सुविधा के लिए मैं एक बार से बता देता हूँ फिर से क्या क्या मैंने किया है। क्वेश्चन में इक्विलिटी डिवीजन लेमा यूज करना था, ओके, और डिवीजन लेमा यूज करके आपको इस क्वेश्चन को दिखाना था 3m और 3m plus 1 वाले फॉर्म में। मैंने क्या किया, लेट x बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, x क्यों लिखे हैं बता दिए आप लोगों को, देन इट इज इन द फॉर्म ऑफ 3q plus 1, दो ही लेना था, ओके। इक्विलिटी डिवीजन लेमा, अच्छा लेमा यूज करना था, आप यहाँ पर लेमा लिख दो ज्यादा अच्छा रहेगा, एल्गोरिथम ना लिख करके लेमा लिख दो, क्योंकि क्वेश्चन में लेमा बोला है ना इसलिए। अब लेमा बोला अच्छा है क्योंकि फॉर्मूला यूज करना, हम लोग फॉर्मूला लिख दिए, रिमाइंडर कहां तक जा रहा है वो लिख दिए, x का स्क्वायर इक्वल x इक्वल 3q है, दोनों का स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दिए, यहां से निकाल करके कॉमन निकाल करके जो लिख दिए। उसके बाद फिर इसको भी स्क्वायर निकाल करके इधर वाला सॉल्व किया है, फिर सॉल्व करने के बाद दोनों इक्वेशन जब LHS आ गया है तो LHS को लिख करके इक्वेशन निकाल। ओके, अब हम लोगों को डिस्कस करना है इसका लास्ट क्वेश्चन। उसमें क्या कह रहा है, use equivalent division lemma to show that cube of any positive integer is of the form of 9m, 9m plus 1, 9m plus 8। यहाँ पर 3 प्रूफ करना है, मतलब आप लोगों को यहाँ पर 3q plus 1 और 3q plus 2 लेना है। अब इसको बनाएंगे कैसे, देखिए इसमें थोड़ा लैंग्वेज अच्छा खासा है, इसीलिए मैंने जो है यहाँ पर थोड़ा सा आपको लिख के बता दिया हूँ किस तरीके से लिखना है। तो क्वेश्चन में क्या क्या डिमांड था, 9m, 9m plus 1, 9m plus 8, ये 3 चीज हमको लाना है, और लाना कैसे है, क्यूब करके लाना है, ओके। सो क्या किया है, लेट x be any positive integer then it is in the form of 3q plus 1, 3q plus 2। जो चीज अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन बताया, क्वेश्चन 4 में कुछ यही चीज यहां भी कर रहा हूं, बट 3q plus 1 के अलावा 3q plus 2 एक्स्ट्रा दे रहा हूं। फिर वही बात जो हम लोग लिखे थे पहले जस्ट क्या, that by equivalent division lemma a equals to bq plus 1, रिमाइंडर टाइम्स तो दे सकते हो, नहीं दे सकते तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, ओके। सो नाउ क्यूब ऑफ ईच ऑफ द इंटीजर्स, क्यूब क्यों कर रहे हैं सर, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है बेटा जी कि क्यूब करो, ओके। अच्छा x इक्वल्स टू 3q, क्यूब करने के लिए 3q का क्यूब करना पड़ेगा। 3 का क्यूब कितना होता है, 3 का क्यूब कितना होता है, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, ओके 27। q का क्यूब q 27 में से लाना क्या है हमको, 9 लाना है, तो 9 उससे हम कॉमन निकाल लेंगे। तो जब 27 में से 9 कॉमन निकालोगे तो 9 3 27 होता है, 9 को उतार लिया। बाकी जो भी टर्म आप कैरी लिए हो, कॉमन लिए हो, इस वाले टर्म को m मान लोगे और बगल में लिख भी देना where m equals to 3q, इक्वेशन 1 आ गया। क्लियर है, पूरा समझ में आ रहा है अच्छे से, ओके। आगे बढ़ जाता हूं, फिर पूछ रहा है 9m plus 1 लाने के लिए। अब ये पहला लिख लिया, दूसरा यहां है, ठीक है, लाइन मार दिया मैं और यहां पर फिर लिख दिया, ओके। सो x equal to 3q plus 1 का होल क्यूब करना है, तो वही फिर से a plus b का होल क्यूब। अब आप लोग हमको बताइएगा a plus b का होल क्यूब क्या होता है, 9th क्लास में पढ़े हैं आप सब, अगर नहीं पढ़े हैं भूल गए हैं तो यहाँ देख लीजिए, मैं लिख दे रहा हूँ। a plus b का होल क्यूब होता है a क्यूब plus b क्यूब plus 3a square b plus 3ab square। बहुत सारे बच्चे ऐसा फॉर्मूला पढ़े थे,
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो टेंशन वाली बात नहीं है, कुछ खास नहीं है। मैंने क्या किया है, इस वाले टर्म को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया हूँ और इस वाले टर्म को फिर सेकंड से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया, मतलब मैं मल्टीप्लाई करके आंसर जो है वो लाया हूँ। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझते हैं। 3 प्लस 1 का होल क्यूब करना है। होल क्यूब मतलब हमने यहाँ लिख दिया हूँ। तो पहले है ए क्यूब, तो ए क्यूब बी क्यूब, बी यहाँ ए यहाँ ये है, बी ये है, तो बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगा? चलिए ठीक है। 3 का क्यूब है तो 3 3 9, 9 3 27 यहाँ लिख दिया हूँ। क्यू का क्यूब क्यू क्यूब। 1 का क्यूब क्या होता है? ऑफ कोर्स 1। ये जो 1 है ना उसको मैं यहाँ लिखा हूँ, देख लो यहाँ लिखा हूँ 1 को। ठीक है, फिर 3 का स्क्वायर 3 3 9, 9 3 27, फिर 1 का स्क्वायर 1, 3 3 9, 9 क्यूब, और ये 1 यहाँ लिख दिया हूँ। अब लाना क्या है हमको? 9m प्लस 1 लाना है। तो इस पूरा में से यहां से यहां तक में से आप क्या करो, 9 बाहर निकाल लो। तो 9 बाहर निकालेंगे तो 9 3 27, क्यू का क्यूब 9 3 27 क्यू स्क्वायर, 9 1 जा 9 बस क्यू। अब इस वाले बात को मान लो m, 9 लिख करके इसको मान लिया m और प्लस 1 यहां लिख दिया। वेयर m इक्वल्स टू, ये जो बात आप लिखी है यहां पर आप उतार दो। इक्वेशन नंबर 2। गॉट इट? क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है अच्छे से? ओके। सो अब थर्ड वाले बात में 9 प्लस 8 लाना था, तो वही 3q प्लस 2 है ना, तो 3q प्लस 2 का होल क्यूब करेंगे। सेम टू सेम फॉर्मूला यहाँ पर भी, a ये है b ये है, तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, फिर 3 का क्यूब 9 27 q क्यूब, 2 2 4 2 8। इस 8 को कहाँ लिखा हूँ मैं? फिर से लास्ट में। देखिए मैं कर क्या रहा हूँ, जो ये b है ना इसको लास्ट में कर दे रहा हूँ। क्यों लास्ट में कर रहा हूँ? क्योंकि कांस्टेंट टर्म लास्ट में होता है, इसीलिए लास्ट में किया है। ठीक है, अच्छा आगे देखता हूँ। फिर क्या है आपका यहाँ से ना क्यूब, फिर 2 2 4 2 यहाँ लिख दिया हूँ। फिर 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27, 27 2 जा 54, क्यू का स्क्वायर क्यू स्क्वायर, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36 क्यू, और 8 तो लिखा ही हुआ है। अब इतना में से 9 कॉमन लीजिए, इतना में से 9 कॉमन लीजिएगा तो क्या आ जाएगा? 9 27 क्यू क्यू, 9 6 जा 54 क्यू स्क्वायर, 9 4 जा 36 क्यू और प्लस 8। इस पूरे में से क्या करोगे? m ले लोगे, तो 9 लिख के इसको m मान लिया और 8 यहाँ लिख दिए। वेयर m इक्वल्स टू, ये जो आपका वैल्यू जो लिखे इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन में तीनों चीज आ गया ना, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। क्या करोगे? यहाँ नीचे फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ क्या क्या 3m 9m 9m प्लस 1 9m प्लस 8। क्लियर है पूरा कॉन्सेप्ट? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है आप सबको? बहुत इजी चीज था, है ना? कुछ नहीं किए हैं, लास्ट वाले क्वेश्चन में जिस तरीके से था वही चीज यहाँ पे की है। ठीक है, तो दोस्तों हम लोगों ने आज क्या किया, एक्सरसाइज 1.1 पूरा समाप्त कर दिया, पूरा खत्म कर दिया। अब हम लोग आपके आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे 1.2 के साथ। कुछ कॉन्सेप्ट्स भी दूंगा मैं उसके लिए, फंडामेंटल थ्योरम बताऊंगा अरिथमेटिक का, कुछ फॉर्मूलाज भी वो भी डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए अपना प्यार हमारे चैनल पर बनाए रखें और ढेर सारा सब्सक्राइब करें, लाइक करो। ये सब बोलने वाली बात नहीं है, आप खुद समझ रहे हो, टीचर मेहनत कर रहा है, करना है ये सब चीज। ओके, थैंक यू। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।